इस साल जो है बहुत ही हम लोगों को परेशान किया गया। पैसा नहीं मिला, हमारा बजट, टेंट वाले जो है कपड़े फाड़ने को तैयार बैठे हैं। ये जो छठ पूजा में पैसों को लेकर के जो धांधली हुआ है सरकार की तरफ से, एसडीएम को लेटर दिया, मुख्यमंत्री जी को दिया, राज्यपाल जी को लेटर दिया। धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल जो भी होगा करेंगे। इसी के साथ जय छठी मैया। दिल्ली के किराड़ी में छठ घाट समिति के पदाधिकारियों ने बुलाई बैठक। सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर खड़े किए सवाल। दिल्ली में छठ घाट समिति के पदाधिकारियों ने सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर कई सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली के किराड़ी में अलग अलग जगह से आए छठ घाट समिति के पदाधिकारियों ने एक बैठक बुलाई। इस बैठक में छठ पर्व के दौरान कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई। साथ ही सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर भी पदाधिकारियों ने सवाल खड़े किए। दिल्ली के तमाम छठ समिति के पदाधिकारी शासन और प्रशासन की उदासीनता का दंश झेल रहे हैं। उस पर तुर्रा ये है कि ये तमाम पदाधिकारी दिल्ली सरकार की व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल किराड़ी में दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आए छठ समिति के पदाधिकारियों ने विभिन्न मुद्दों पर एक बैठक बुलाई। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों के साथ छठ पर्व के दौरान होने वाले खर्च पर भी चर्चा की गई। साथ ही इस दौरान दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर भी चर्चा की गई। साथ ही सभी पदाधिकारियों ने दिल्ली सरकार की व्यवस्थाओं पर भी कई सवाल खड़े किए। छठ समिति के पदाधिकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार टेंट की व्यवस्था जिस कंपनी को मिला उसकी तरफ से पूरी लापरवाही बरती गई। उनकी लापरवाही के कारण इसका खामियाजा छठ समिति के पदाधिकारियों को भुगतना पड़ रहा है। सभी पदाधिकारियों ने कहा कि उन्हें मजबूरन प्राइवेट टेंट की व्यवस्था करनी पड़ी, जिसका खर्च सरकार की तरफ से अभी तक नहीं दिया गया। छठ समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि एक तरफ जहां सरकार बजट को बढ़ाने का दावा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा अभी तक छठ समिति को खर्चा नहीं दिया गया। हालांकि इस बाबत लोगों ने एसडीएम, डीएम, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल सहित कई जगह अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक इस पर सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला है। गौरतलब है कि छठ पर्व पूर्वांचलियों की आस्था से जुड़ा एक महापर्व है। दिल्ली सरकार द्वारा भी इस पर्व के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जबकि इस साल सरकार द्वारा भी आर्थिक सहायता को बढ़ाने की घोषणा की गई। बावजूद इसके इस बैठक में ऐसे कई समिति के पदाधिकारी मौजूद दिखाई दिए जिन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता का इंतजार है। ऐसे में अब इन पदाधिकारियों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें मदद की जाए, नहीं तो वो सड़क पर उतरने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरा नाम ओसिहर यादव, भोजपुरी स्वाभिमान छठ पूजा समिति संस्थापक, एमएलए ग्राउंड किराड़ी। आज की जो आपने जो बैठक करी है, क्या खास बात? आज अहम बैठक इस मुद्दे पे है कि 2022 का जो छठ पूजा दिल्ली में दिल्ली सरकार के द्वारा हुआ था, उसमें टेंट लाइट जो व्यवस्था जिस टेंडरधारी को दिया गया था, एएन बंसल को, वह अपने जिम्मेवारियों को निर्वाह ना करते हुए छठ समितियों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने यह कहा था कि भाई टेंट आप लोग लगवा लीजिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। 30 को छठ था, 29 तारीख को संदेश मिला और छठ समिति मजबूरी में उनके कहना मान ली, क्योंकि जिम्मेवारी उनकी थी और वह छठ समिति जिम्मेवारी मानी। उसका कारण है कि टेंट वाले जिस टेंट वाले ने टेंट लगाया घाटों पे, वह परेशान कर रहे हैं परमिट के लिए और दिल्ली सरकार से कोई परमिट नहीं मिल रही है, टेंट वाला कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। डीएम, एसडीएम जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि होती है जिनके अंडर में होता है, वो अभी नहीं सुन रहे हैं। उनको भी लेटर हम लोग लगा दिए। अब अगला कदम अगर आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यह खबर सरकार के तक पहुंच जाती है और सरकार इस पर एक्शन ले लेती है, हमारी समस्या को निदान दिला देती है, तो कोई बात नहीं होगी। नहीं तो आगे अब मुख्यमंत्री से मिलने का प्रोग्राम हम लोग का है। अगर मुख्यमंत्री भी नहीं सुनेंगे तो उसका बाद जो होता है वो धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल जो भी होगा करेंगे। इसी के साथ जय छठी मैया, जय भारत। मेरा नाम रमेश यादव है और पूर्वांचल महासंघ छठ पूजा समिति दिल्ली प्रदेश मेरी समिति का नाम है। मैं शकरपुर से आया हूँ। आज की जो बैठक थी, क्या खास मकसद था? आज यहाँ बैठक जो छठ पूजा समिति की बुलाई गई है, ये जो छठ पूजा में पैसों को लेकर के जो धांधली हुआ है सरकार की तरफ से, उसके बारे में जो है विचार विमर्श किया जा रहा था, जो कि
इस साल छठ पूजा समितियों को जो केजरीवाल सरकार ने जो घोषणा किया था, छठ पूजा में इस साल 25 करोड़ का जो है बजट जो बता दिया, और 1100 दिल्ली में घाट को बता दिया कि 1100 घाट में हम 25 करोड़ जो है रुपया अलॉट करेंगे, जो देंगे। उसके बावजूद भी छठ पूजा समिति को पैसा जो है पूरे नहीं मिला, कहीं तो कुछ भी नहीं मिला। जैसे मेरे यहाँ भी, हमें भी मतलब कुछ नहीं मिला। इसकी जो है लिखित सूचना गवर्नर, मुख्यमंत्री, डीएम, एसडीएम सभी जगह किया गया है, लिखित में भी किया गया है। उसके ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसी को लेकर के आज यहाँ पर हम तमाम छठ पूजा समिति के लोग, अलग अलग समिति से यहाँ पर जो है जो भी लोग हम लोग आए हैं, अभी तो 10-15 लोग हैं, और इसकी मीटिंग चल रही है कि आगे हमें कैसे जो है इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। और मैं ये आपसे कहूँगा, आपके मीडिया का माध्यम से, कि यदि सरकार आपके माध्यम से इस चीज़ को जो है समझ ले तो बढ़िया है, नहीं तो अगला कदम हम लोगों का मुख्यमंत्री से मिलने का, विज्ञापन देने का और गवर्नर से मिलने का। उसके बावजूद भी अगर नहीं होगा तो हम लोग जो है पूरी कानूनी तरह से प्रक्रिया के अंदर आकर के टेंट, बैनर, पोस्टर और जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का काम करेंगे। तमाम दिल्ली के जो है इसमें छठ पूजा समिति के लोग रहेंगे। और मैं ये बता दूं कि ये छठ पूजा पूर्वांचल, अधिकतर जो है पूर्वांचल के लोग ही मनाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार पूर्वांचल के लोग मनाते हैं, और इसमें इस बार पूर्वांचल के लोगों के साथ दिल्ली सरकार के द्वारा छल किया गया है। मेरा नाम श्याम नारायण पंडित है, पूर्वांचल छठ पूजा सेवा समिति से हूँ। रोहनी सेक्टर 20 झील पार्क में बहुत बड़ा घाट है हमारा, जो कि 4 घाट हैं, जिसमें 30-35 हज़ार से ऊपर गैदरिंग होती है, भीड़ भाड़ होती है। हर साल जो है हमारा जो है सरकार द्वारा बजट मिलता था, जब से लक्ष्मी टेंट हाउस वाले थे, गुप्ता जी थे। इस साल जो है बहुत ही हम लोगों को परेशान किया गया, पैसा नहीं मिला हमारा बजट। टेंट वाले जो है हमारे घर पे जो है हमारे कपड़े फाड़ने को तैयार बैठे हैं। रोज फोन आता है साउंड वाले का, बिजली वाले का, सबका। तो हमारे साथ छल हुआ है। सरकार ने जो है पेपर में अनाउंस कर दिया कि 25 करोड़ का जो बजट इस बार धूमधाम से मनाइए आप लोग छठ पूजा। और जो है इस ऐसे आदमी को जो टेंडर दे दिए, जो बिल्कुल ही पैसा नहीं दिया। छठ घाट के प्रधान जो है परेशान है, इस टाइम बहुत ही परेशान है। कहाँ से पैसा दिया जाए, हमारी सुनवाई जल्द से जल्द किया जाए। मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि इसको जो है समाधान किया जाए, नहीं तो हम लोग जंतर मंतर पे धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। राम सजीला यादव, पूर्वांचल छठ सेवा समिति किराड़ी। आज की और बैठक है, क्या रहेगा? हम छठ पूजा सेक्टर 21 डीडी ग्राउंड में मनाते हैं, डीडी पार्क में, कई वर्षों से। आज इस बात पर हम लोगों का मंथन हुआ, कई संस्था हमारे साथ जुड़ी हैं, और आज हम लोगों ने मीटिंग करके डिसीजन लिया, क्योंकि सरकार के माध्यम से जो पैसा अरुणेश बंसल ने कॉन्टेक्ट लिया था, उसके माध्यम से टेंट लगवाने का, उसने टेंट तो लगाया नहीं, मगर सबको बुला कर कहा किसी तरह मेरी इज्जत बचाओ। 29 तारीख को बुलाया शाम को 6 बजे, बोला आप लोग टेंट लगवा दीजिए और कल पैसे ले लेना। कल के बाद से जब हम पैसे के लिए गए तो एक तो वहाँ मिलता ही नहीं है, ताला बंद रहता है। दूसरा, कभी काल जाते हैं तो वो नज़र नहीं आता, फ़ोन उठाता ही नहीं है। तो हमने कानून कार्रवाई किया, एसडीएम को लेटर दिया, मुख्यमंत्री जी को दिया, राज्यपाल जी को लेटर दिया। जब कोई टेंट वाले का पैसा नहीं आज तक आया, तो आज हम सारे संस्था के मीटिंग किया गया आज के डेट में। और हम अपना आज संदेश आपके माध्यम से देना चाह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी भी सुन रहे हैं हमारी बात। हम लोगों का टेंट का पैसे का प्रावधान कराया जाए, दिलवाया जाए, कि ताकि प्राइवेट जो टेंट लगाए उसका पैसा दिया जाए और हम लोगों का मान सम्मान बच जाए। अब तक कितना पैसा मिल चुका है आप लोगों को सरकार द्वारा? सरकार द्वारा अरुणेश बंसल ने जो 3 लाख रुपए का बजट था, उसमें से 1 लाख रुपये दिया, बकिया बोला 2 लाख रुपये आप पूर्वांचल छठ पूजा सेवा समिति को दूसरे दिन दे दूंगा। मगर आज तक दूसरा दिन नहीं आया और छठ पूजा खत्म हुए महीने से ऊपर हो गया। और जब भी बात करता हूँ एसडीएम से, तो एसडीएम साहब डीएम के ऊपर कर देते हैं, और डीएम साहब मिलने का उनके पास टाइम ही नहीं है। अच्छा, अगर जिस तरीके से और कार्रवाई नहीं होती है, आपकी सुनवाई नहीं होती, तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यह है कि हम मुख्यमंत्री जी से भी चाहेंगे टाइम लेना,
अगर मुख्यमंत्री जी हमारी टाइम देंगे तो हम सारे संस्थाओं लोग मिल करके उनसे निवेदन करेंगे कि हमारे बात सुनी जाए और हमारा हक दिया जाए। वो देंगे, फिर उसके बाद हम लोग सारे संस्था उसमें मिल करके इस पर जो भी कदम उठाना पड़ेगा, चाहे भूख हड़ताल हो, चाहे जंतर मंतर प्रदर्शन हो, किसी प्रकार की कोई बात हुई तो हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोल छठ मैया की जय।